हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी को आप हराना चाहते हैं लेकिन हरा नहीं पाते, ऐसा क्यों हो रहा है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उनकी इन चालों के बारे में जान सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग उसको हरा नहीं पा रहे। ठीक है गाइस। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। तो यहां मुझे एनर्जी दिखा रही है, आप लोगों की लव लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, जो आपके रिलेशन को खराब करती है, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब करती है, आपकी लाइफ को खराब करती है। इतना भला बुरा बोलती है आपको कि जैसे आप ही थर्ड पार्टी हो और वो आपके पार्टनर की रियल पार्टनर हो, है ना। ऐसी सिचुएशन में आपका रिश्ता थर्ड पार्टी ने खड़ा कर दिया है। लेकिन आपके अथक प्रयास से आपने सारे प्रयास करके देखे अपने पार्टनर को सही करने के लिए, थर्ड पार्टी को दूर करने के लिए। ये चीजें थोड़े दिन के लिए तो आपकी ठीक होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही सिचुएशन, फिर से वही हालात हो जाते हैं जिस तरीके से आपके ऊपर पहले मनमुटाव चल रहा था, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वही सब सिचुएशन वापस लौट कर आती है। ऐसा क्यों होता है बार बार, इसी चीज को हम देखेंगे। और जो कि मुझे एनर्जी बता रही है, आपको पता ही है कि आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक के द्वारा अपनी तरफ थर्ड पार्टी ने आकर्षित किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हल्के हल्के करके आपके पार्टनर के अंदर बदलाव आ रहा है, थोड़ा करके मनमुटाव कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपसे झगड़ा करना शुरू कर रहे हैं, आपसे बातें छुपाना शुरू कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं कि जैसे आप ही खुद उनसे झगड़ा करने लगे और वो उस चीज को खींचकर आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दें। आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि कैसे भी करके ये गलत बोल दे मेरे से, तो मैं इससे लड़ना, तो मैं इससे बोलना बंद कर दूं, इससे दूरियां बनाना शुरू कर दूं और बाद में इल्जाम लगा सकूं कि यही है जिसकी वजह से मैंने आज इससे बोलना बंद कर दिया। ये सारी चीजें आपके पार्टनर के दिमाग में थर्ड पार्टी भरती है। और वो भरती कैसे? क्योंकि उसने आपके पार्टनर के ऊपर बंधन, वशीकरण, प्रेत, इतनी सारी चीजें भेज रखी हैं कि जिससे आपके पार्टनर उसके वश में रहे, जैसे वो चाहती है कराना वही सब कुछ वो करते रहे। आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें हावी हो रही हैं उनके ऊपर और आप लोगों का रिलेशन खराब होता जा रहा है ना। आपने अपने पार्टनर के लिए बेस्ट से बेस्ट उपाय किए, जिसने जहां बताया कि मुझे वहां फायदा हुआ, तुम दिखा लो कि एक बाबा हमारे जान पहचान के हैं उसके पास दिखा लो, एक पंडित हमारे जान पहचान के हैं उसके दिखा लो। जिसने जो बताया आपने वो सब कुछ करके देखा, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन तक फायदा नहीं दिखा पाया। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कराकर बैठी है, उसको सही करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये चीजें मैं इसलिए बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि
मैं सारे दिन यही सब केसेस देखता हूँ, ब्लैक मैजिक रिमूवल के, थर्ड पार्टी रिमूवल के। और जब चीजें होती हैं लोगों के ऊपर तो इतना परेशान होते हैं कि उनकी जिंदगी हल्के हल्के करके तबाह होनी शुरू हो जाती है और बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं। कितने कितने करोड़पति मैंने देखे जो इन चीजों में फंस गए और बिल्कुल बर्बाद हो गए। आज अपने पास खाने खरीदने तक के रुपए नहीं है, ऐसी सिचुएशन तक के लोग मैंने यहाँ देखे हैं। तो ये ब्लैक मैजिक एक ऐसी परेशानी है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया है। ब्लैक मैजिक यदि आप लोगों के शरीर में आ गया, किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी आप लोगों के शरीर पर भेज दी, तो समझ जाइए जिस कारण से भेजी है वो तो होगा ही होगा। ऊपर से जो जो आपके कार्य होंगे उनमें रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, झगड़े होने शुरू हो जाएंगे लोगों से, शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा, तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी जिससे आप भागते फिरें डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर भी उन चीजों को इलाज नहीं कर सके क्योंकि ये चीजें डॉक्टर की है ही नहीं। इंसान इन चीजों को नहीं समझता कि मेरे शरीर पर परेशानी आ रही है तो क्या ये बीमारी है। ये बीमारी नहीं, इससे जानबूझ के आपके ऊपर भेजा गया है जो आपको बीमार कर रहा है। ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा, इसको ठीक कराना पड़ेगा, पॉजिटिविटी से जोड़कर इसको ठीक कराना होगा, उपाय कर कर पॉजिटिव, अन्यथा आप इन चीजों में फंसे रह जाएंगे, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, है ना। और जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करके बैठी है। जैसे किसी धन पर सांप लपेटकर रक्षा करने के लिए बैठ जाता है उसकी, वैसे ही फन फैलाकर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर बैठी है। उसका मकसद है उसको लूटना, बर्बाद करना, उसका मकसद है आपसे दूर करना। तो आप क्यों नहीं समझ रहे क्या वो इस तरीके से पीछे हट जाएगी। और आप देख रहे हैं आपने कितना प्रयास किया, अब तक कितने सालों से लगे पड़े थे उनको ठीक करने के लिए, क्या अभी तक कुछ हल निकला? सिर्फ परेशानी ही परेशानी मिली। यहाँ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो इधर उधर जाकर काफी सारी चीजें लेकर आए हैं अपने घर पर रखने के लिए, हाथ में बांधने के लिए, गले में ताबीज डालने के लिए, पूजा में रखने के लिए, घर के बाहर बांधने के लिए। वो सारी चीजें आपको परेशान कर रही हैं। आप सोचिए जब से वो चीजें लाए हैं आपका क्या सही हुआ, मुझे ये बता दीजिए। वो सारी चीजें आपने घर में लाके अपने घर में निगेटिविटी का एक ऐसा घर बना दिया कि चलती फिरती निगेटिविटी भी आप लोगों के घर में एंट्री कर जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीजें उसने किस लिए दी हैं, क्यों दी हैं। आज ही मेरे पास एक केस आया था जो कि किसी लड़की का था। वो लड़की स्कूल टाइम से अपने बहुत परेशान थी, पढ़ नहीं पाती थी, सो नहीं पाती थी, कुछ कार्य कर नहीं पाती थी। तो उसको ये था कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे देखिए। जब मैंने उस लड़की की थेरेपी करना शुरू की और जैसे ही मैंने उसकी थेरेपी स्टार्ट की, उस लड़की के ऊपर कोई सोल आ जाती है किसी लड़के की जो करने से उसको रोक रही थी। जब मैंने उस सोल से बात की कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो वो लड़का कह रहा था कि मैं इस नाम का व्यक्ति हूँ, मुझे किसी तांत्रिक द्वारा भेजा गया है इनके ऊपर और 35 साल मेरी उम्र है। मैंने कहा क्या चाहते हो इससे? बोले मुझे मारने के लिए भेजा गया है, इसको मैं मार के जाऊंगा। मैंने ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज आ गई थी, थोड़ा सा उस लड़की के प्रति प्यार उमड़ आया था। लेकिन एक तरफ जब मैंने पूछा मार के क्या मिलेगा, बोला मैं मारना तो नहीं चाहता इस लड़की को। मैंने कहा क्यों? बोले मैं इससे प्यार करने लगा हूँ। मैंने कहा देखो प्यार तो हो नहीं सकता, आप हो सोल और ये है इंसान, इसका शरीर है, तुम्हारा शरीर नहीं है। पूरी बातचीत की मैंने, उसको समझाया हर तरीके से, और जब उसे समझाया तो वो थोड़ा अकड़ में आ गया कि मैं कुछ कर लो इसके शरीर से नहीं निकलूंगा। जिस तरीके से हम लोग थेरेपी करते हैं, जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से मैंने उसको लास्ट में उसके शरीर से निकाल दिया और उसको मुक्त करा दिया सोल को, और उसका शरीर हल्का पड़ गया। ठीक है, अब वो अगले दिन, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, उस लड़की ने जो स्कूल में पढ़ती थी उसने किसका क्या बिगाड़ा होगा? उसके ही किसी रिलेटिव ने उस लड़की के ऊपर प्रेत भेज दिया जो उसको परेशान कर रहा था, उसको पढ़ने नहीं दे रहा था, उसको सोने नहीं देता था, उसको डराता था,
तो ऐसी सिचुएशन उसने उसकी लड़की की कर रखी थी और आज वो उन चीजों से मुक्त हुई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं आपको बता नहीं सकता। उसने अपने 10 सालों में किस तरीके से परेशानी उठाई है वो उसको पता है। जब वो मेरे पास आई तो बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, उसका शरीर बिल्कुल खराब हो गया था, दर्द से कर्रा रही थी कि मुझे बस कैसे भी करके बचा लो वरना ये मुझे मार डालेंगे सब। तो मैंने जब सारी चीजें देखी और करी तो उससे उसको निजात दिलाई। वो लड़की ने मुझे बाद में बताया कि मैं इन चीजों को निकालने के लिए कहाँ नहीं गई गुरुजी, अच्छे से अच्छे तांत्रिकों के पास गई, जिसने जो बताया उसके पास गई, सबने उसका और खराब ही किया, ठीक नहीं किया। और जिस तांत्रिक के पास वो लास्ट में गई अपना ठीक कराने के लिए, उस तांत्रिक ने उसके ऊपर और ज्यादा प्रेत भेज दिए। कुछ चीज उसके हाथ में ऐसी बांध दी कि प्रेत उससे अट्रैक्ट होने लगे और परेशानी उसकी बढ़ने लगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाता हूं कि आप अपने सभी कार्य सोच समझ के कराइए। आपको नहीं पता कि यहाँ पर कौन क्या किस लिए कर रहा है। आपकी छोटी सी भूल आपकी पूरी लाइफ को खराब कर देगी। तो मैं इंसान को पॉजिटिविटी से जोड़ता हूं, उनके पॉजिटिव कार्य करके उनको सारी नेगेटिविटी दूर कराता हूं, उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया है उसको दूर करता हूं, खत्म करता हूं और हर चीज ठीक की जा सकती है। लेकिन यहाँ मानने की बात है, दृढ़ विश्वास की बात है। यदि आप दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहेंगे तो सारी चीजों से लड़ पाएंगे और सभी चीजों को ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप देखिए आपकी क्या सिचुएशन है। थर्ड पार्टी आपका पार्टनर आप ही के मुंह के आगे से ले गई, आप कुछ नहीं कर सके, सिर्फ झगड़ा। क्या हुआ, आपके ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कराया, आपको और भी ज्यादा नीचे कर दिया और आपकी ऐसी सोच नेगेटिव कर दी कि आपको हर समय नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हर समय दिमाग चलता रहता है। इतनी बुरी सिचुएशन कर दी आपकी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते सही। अकेले बैठते हैं तो बड़बड़ाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, अपना दुख किससे बताएं ये तक सोचते हैं। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि मेरा कहीं से कुछ ठीक हो रहा है? भटकते रह जाएंगे आप, कोई भी कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा इन चीजों को। मैं इसीलिए बोलता हूं आपको पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को ठीक जगह दिखाइए, अपने को पॉजिटिविटी से जोड़कर ठीक कराइए। ऐसे ही एक परसों केस आया था मेरे पास एक लड़की का। उस लड़की के ऊपर भी सोल थी, जॉब करती थी कहीं पर, उसको बहुत परेशानी रहती थी। जब भी वो ऑफिस में जाती थी उसको कहीं भी कुछ होता था तो कभी कुछ होता था, उसको ऑफिस में बैठने नहीं देती थी वो सोल। तो उसने मेरी YouTube पर वीडियो देखी, मेरे से संपर्क किया और जैसा कि मैं फेस रीडिंग करता हूं मैंने उसकी सारी चीजें देखी और उसको बताया कि तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे कोई सोल चढ़ी हुई है जो तुम्हें परेशान कर रही है और कुछ करने नहीं दे रही तुम्हें। बोली हाँ जी गुरुजी मेरी यही सब सिचुएशन चल रही है, और भी बातें बताई थी। तो उसने कहा मेरे से कि आप मुझे संडे का टाइम दीजिएगा और थेरेपी करा लीजिएगा मेरी। मैंने जब उसकी थेरेपी करी संडे को तो उसके ऊपर भी सोल आनी शुरू हुई, क्योंकि मैं बुलाता हूँ जो भी सोल है बात करे, क्यों आई है, किस लिए आई है, किसने भेजा है। तो वही प्रोसेस से मैंने सोल बुलाई जो उसके शरीर पर थी, सारी चीजें पूछी उससे। तो सोल ने मुझे बताया उस लड़की के ऊपर किसी ऑफिस वाले ने ही उसके ऊपर प्रेत भेजा था, किसी तांत्रिक द्वारा, जो उसको नौकरी से निकलवाना चाहता था, अंदर ही अंदर खार खाता था। और एक चीज और उसने बताई, वो लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी ऑफिस में, इसीलिए कोई और थर्ड पर्सन उस लड़की को परेशान करने लगा जिससे वो बीमार रहनी शुरू हो जाए और वो उस लड़के को छोड़ दे। सिर्फ इतनी सी इंटेंशन के कारण उस लड़के ने, जो थर्ड पार्टी था, उसने उस लड़की के ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया, प्रेत भेज दिया उसको परेशान करने के लिए। और जब वो परेशान रहने लगी, इतना परेशान किया उसने कि उसे कुछ काम नहीं करने दे रहा था। उससे सारी चीजें मैंने क्लियर करी कि कौन है, क्या है, कहां से आया है, किसने भेजा है और किसके इशारों पर ये सब काम हुआ है। तो जो भेजा जाती है सोल वो सारी चीजें बताती है कि किसने किस लिए किया है। तो वो सारी चीजें क्लियर करके मैंने उस सोल को उनके शरीर से बाहर निकलवाया और जो भी परेशानी थी वो सारी चीजें ठीक कराई। तो ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं किया जा सकता, सब
चीजें ठीक की जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप लोग परेशान होते हैं उससे ज्यादा ये जो सोल भेजी जाती है तांत्रिकों के द्वारा, वो आपसे भी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि ये तांत्रिक लोग उन सोल के ऊपर बहुत ज्यादा गलत गलत कार्य करते हैं, उनको बांध के रखते हैं, उनको अपने इशारों पर नचाते हैं, एक ऐसे बंधन में रखते हैं कि उनसे मुक्त नहीं हो पाती वो सोल, और जैसा तांत्रिक कहता है वैसे ही वो कार्य करना शुरू कर देते हैं आप लोगों के ऊपर। तो बस वही है, वो आप मेरे से कहते हैं कि गुरुजी मेरे ऊपर ये परेशानी है, और जब मैं सोल को बुलाता हूँ जो आपके ऊपर बैठी हुई है, तो वो मेरे से कहती है कि गुरुजी कैसे भी करके मुझे छुड़ाइए तांत्रिक से, मैं इसके शरीर से निकलना चाहता हूँ, मैं इसको परेशान नहीं करना चाहता, कैसे भी करके मुझे मुक्त कराइए इन चीजों से। तो हर चीज देखनी होती है, हर चीज ठीक करनी होती है। जब ये चीजें आपके शरीर से निकल जाएंगी तभी सारी समस्या का हल मिल जाएगा आपको। आप सोचिए, आप इतनी दूर रहकर थर्ड पार्टी आपके ऊपर ऐसे ऐसे कारनामे कर देती है, आप में से काफी लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी के चंगुल में हैं, उसी के साथ रह रहे हैं। तो सोचिए उसके ऊपर क्या क्या किया होगा उसने। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे? जब तक ये नेगेटिविटी, जब तक ये ब्लैक मैजिक आप लोग रिमूव नहीं कराएंगे, आपका कुछ भी नहीं सही हो सकता। साफ साफ सुनिए, आप इसीलिए नहीं हरा सकते थर्ड पार्टी को, क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर इतना हावी होकर रहती है कि आप अपने को खुद ही उसके आगे सरेंडर करके खड़े हो जाते हैं, अपने नेगेटिव थॉट से लेकर खड़े हो जाते हैं, जिससे वो आपके ऊपर और भी ज्यादा हावी हो जाती है। तो आप सोचिए कि थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर क्या कर रही है, किस तरीके से वो आपके ऊपर हावी हो रही है, और कैसे आप उसको अपने रिलेशन से दूर कर पाएंगे, है ना। और मुझे एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है, काफी लोग अपने रिलेशन से थर्ड पार्टी को हराना चाहते हैं, कैसे भी करके हराना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं हरा पाते। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा लेके आप लोगों के ऊपर हावी हो जाती है, आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी करा देती है, वो चीज आपको ऊपर नहीं उठने देती, आपको दिन पे दिन डाउन करने लगती है, आपकी सिचुएशन को डाउन करने लगती है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। थर्ड पार्टी का मकसद ही आप लोगों को दूर करना है, आप लोगों में मनमुटाव पैदा करना है, और ऐसी सिचुएशन पैदा कर देना है कि आप कभी भी जिंदगी में एक नहीं हो पाए, अपने रिलेशन को ठीक नहीं कर पाए, और ऐसे ही घुट घुट कर खत्म हो जाएं, और बाद में आप ही के ऊपर सब जने लांछन लगाएं कि ये ऐसा था, वो वैसा था, ये ऐसी थी, वो वैसी थी। सब कुछ आप ही के हाथों से खराब करा देती है थर्ड पार्टी, और आप कुछ नहीं कर पाते। देखिए, सोचिए, समझिए कि किस तरीके से थर्ड पार्टी ने जाल फंसाया आप लोगों के रिश्ते में, और किस तरीके से आप लोगों का सब कुछ खराब होना शुरू हुआ। आप अपनी आंख बंद करके उस सारी सिचुएशन को देखिए कि आपके साथ कितनी बड़ी साजिश की गई, जिसकी वजह से आपका सब कुछ तबाह हो गया, आपका रिलेशन बिखर गया, आपका पार्टनर आपसे दूर हो गया, आप ऐसे अकेले हो गए जैसे आपका कोई कुछ था ही नहीं। आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा। एक ऐसी सिचुएशन पर आकर खड़ी हो गई आपकी लाइफ कि चारों तरफ काला अंधेरा है, और उस काले अंधेरे में आप लोग फंसे बैठे हैं। निकलना चाहते हैं उन चीजों से, लेकिन निकल नहीं पाते, क्योंकि कुछ चीजें अपने हाथों से भी आप लोगों ने खराब की हैं, कुछ चीजें आपके पार्टनर ने भी आपके लिए और अपने लिए खराब की हैं। उन चीजों को देखना होगा, समझना होगा, ठीक कराना होगा, तभी आप पॉजिटिविटी से जुड़कर इन चीजों को ठीक करा पाएंगे। अन्यथा आप तांत्रिकों के और गलत लोगों के हाथों में पड़ते रहेंगे जब तक कुछ भी आपका ठीक नहीं होगा। मैं दावे से बोल रहा हूं आपका, आप कितना प्रयास कर लीजिए, कोई भी चीज आप ठीक नहीं करा पाएंगे अपनी, क्योंकि जब तक ये काला अंधेरा आपके आगे से नहीं हटेगा, आप पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, है ना।
तो जितना जल्दी आप इन चीजों से निकलने का प्रयास करेंगे, पॉजिटिविटी से जुड़कर निकलने का प्रयास करेंगे, आपका सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और जितना आप लेट करेंगे, जितना आप समय खींचेंगे, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में मनमुटाव बढ़ता चला जाएगा, दूरी बढ़ती चली जाएगी। वो नेगेटिव चीज जो भेजी गई है आपके और आपके पार्टनर के शरीर पर, वो रमती चली जाएगी और आप लोगों का दिन पे दिन रिश्ता खराब होता चला जाएगा। काफी लोगों के साथ यहाँ ऐसा ही हो रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, चिंता में है, कोई हल नहीं मिल रहा। मैं उन लोगों से यही कहूँगा, आप पॉजिटिविटी से जुड़कर अपने इस ब्लैक मैजिक को रिमूव कराइए। आप फिर देखिए कि किस तरीके से आप लोगों का रिलेशन जल्द से जल्द ठीक होता है और आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।